नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। अभी अभी उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। हमारे साथ कुछ बसपा के नेता हैं, हम इनसे बात करेंगे। बसपा के साथ एक बहुत मुख्य बात यह है कि इनका वोट का आधार हर सीट पर होता है, लेकिन बीते कुछ चुनावों में इनका जीत पाना मुश्किल हुआ। लेकिन इम्पैक्ट और जो फ़र्क कहा जाता है, कुछ परसेंटेज जिससे जीत हार का तय होता है, वो परसेंटेज इनके पास है। अब उपेंद्र कुशवाहा इनके साथ है। हमारे साथ मनोज सिंह यादव हैं और मोहम्मद अखलाक हैं। ये दोनों अरवल ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी इनसे बात हो रही है, तो हम जानेंगे कि अब जब उपेंद्र कुशवाहा का आपको साथ मिला तो आगे क्या स्ट्रैटेजी है काम की। बहुजन समाज पार्टी ऐसे ही सभी सीटों पर बिहार पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी है और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा न्याय की देवी बहन कुमारी मायावती ने इस बार आरएलएसपी को साथ में लिया है। इसलिए हम लोग निश्चित रूप से बिहार में हमारी जो शिक्षा के सवाल पर, सुरक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, बिहार के 30 साल के बदहाली के सवाल पर, ये जो 15-15 साल का ये दोनों भाई का जो चश्मा इनको उतार कर जनता भीगेगी और बहुजन समाज पार्टी आरएलएसपी की सरकार बनाएगी। अखलाक भाई, हमने पहले भी देखा कि बसपा को पे लोगों ने भरोसा किया, सीटें दिलाई, मगर वो बिखर जाते हैं, वो अपना पाला बदल देते हैं। तो क्या हम ये भरोसा करें कि बसपा पे अगर जनता विश्वास करके उन्हें वोट दे रही है तो आगे वो पाला नहीं बदलेंगे? कैसे जनता इस बात पर विश्वास करेगी? देखिए, इस बार बहन कुमारी मायावती जी इस बार और संगठन के जो हमारे प्रभारी हैं गांधी साहब, इन्होंने इस बार बहुत गंभीरतापूर्वक लिया है कि इनको एक कहानी बिल्कुल सत्य है कि अधिकांश हमारी पार्टी के पूर्व में जितने भी लोग जीते वो भाग गए। समय पड़ता है संगठन के वोट लेकर करके, क्योंकि भाजपा में आज का इतना पॉपुलर भाजपा हो गई है बहुजन समाज पार्टी कि हर दल के नेता आ रहे हैं, गठबंधन हो रही है, जिसमें आज बिहार में नेतृत्व बहन मायावती जी ने दिया। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का हम लोगों का ऐलान हो गया है। तो इस बार जो कैंडिडेट हमारी पार्टी की तरफ से प्रभारी जी के लोग फाइनल कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से है कि इस बार जीतेंगे तो बहन मायावती जी का हाथ मजबूत करेंगे, निश्चित रूप से नहीं। बहुजन वोटर है वो बहुत टारगेटेड वोटर होता है, उसको पता है कि किसका बटन दबाना है। लेकिन अब बहुजन वोटर को भी साधने में 3 लोग लग गए हैं। बसपा तो हर बार से लड़ती आई, अभी भीमराव अंबेडकर के पौत्र ने भी अपनी एक पार्टी बना ली है, कुछ ही दिन पहले उन्होंने ऐलान किया। इसके अलावा चंद्रशेखर रावण जो एक आंदोलन से बहुत ज़्यादा उठे और भीम आर्मी का निर्माण किया, उन्होंने भी अब एक पार्टी बना ली है। तो अगर बहुजन वोट जो है वो 3 हिस्से में बंट जाएगा तो फिर वो इम्पैक्ट कहाँ गया? पहले तो अक्षय जी मैं ये बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन, एक मिशन है। जब बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान जो वर्णन हुआ, इस देश में जिस संविधान में राजा का रानी के पेट से गर्भ से राजा पैदा नहीं दिया, वोट के गर्भ से दिया, वोट का राज मतलब सबका राज, सब लोगों को बराबर का अधिकार दिया, उसका मिशन को बढ़ाने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया। अब बहन कुमारी मायावती बढ़ा रही है। कोई लोग कितना भी कर ले, चाहे वो भीम आर्मी बना ले या कोई और अन्य अम्बेडकर संगठन नाम पर बना ले, लेकिन जो बहन जी का जो स्ट्रैटेजी है, जो गरीबों का, हम बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए बहन कुमारी मायावती का जो कल वोट था उसमें इजाफा हुआ है, बढ़ा है लोगों को। लोग अम्बेडकर साहब का, मान्यवर काशीराम साहब का फॉलोअर बढ़ा है। इसलिए निश्चित रूप से हमारा एक वोट का बिखराव नहीं होगा और बिहार में नहीं, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में बहन कुमारी मायावती की तरफ लोग आंखें बिछा कर देख रहे हैं। ऐसे भी साहब बोले थे कि कांग्रेस तो है लेकिन ये जाएगी तो बीजेपी आएगी, और ये जब जाएगी तो बीएसपी आएगी, बहुजन समाज पार्टी आएगी और बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री। इसलिए आपको एकदम हम कन्फर्म कर रहे हैं, बिहार का वोटर बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और जो हमारा दलित, पिछड़ा, अक़लियत, अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो हमारे ताक रहे हैं बहन जी पर, और बड़ा सोच समझ करके। उपेंद्र जी आए हैं तो बड़ी अच्छा बात है, स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने स्वागत किया और बहन जी ने बड़ा समय पर उनको मौका देने का काम किया है। हम लोग मौका दे रहे हैं और तमाम लोग गलबहियाँ डाल करके जो हम लोग चाहते हैं कि 30 साल 15-15 साल छोटा बड़ा भाई को खत्म करके और बिहार के एक नई आयाम हो और नया सरकार बने। चलिए, आप भी भाई साहब अरवल से हैं, कौन सी वो बात है जिसने आपको प्रेरित किया कि आपके कंधे पर यह नीला पट्टा लग गया? सबसे पहले
मैं भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हम बात करते हैं कि जो संविधान लिखा, हम जैसे शोषित समाज को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होने के बाद बहुत से ऐसे ऑप्शन थे जहाँ पर हमारे समाज के लोगों के साथ है, खास करके दलित समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे दलित समाज के लोगों को खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ 1984 में, तो उस समय से जो बाबा साहब का जो मिशन चला गांव-गांव, गली-गली, घर-घर में, तो हमें एक ताकत मिली और उस ताकत से हम आगे बढ़े। आज हम हर एक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लोग बढ़ चढ़ कर, खासकर हमारे जैसे युवाओं ने इस पार्टी को, मूवमेंट को आगे बढ़ाया। बस अच्छा, आपके क्षेत्र में तो फिलहाल भी अरवल में जो है अपने विधायक, वो भी तो कुशवाहा समाज के ही हैं। हम सर औरंगाबाद जिला से 2 विधानसभा दूसरे से हैं। अच्छा जी, और हमारे गार्जियन बड़े भाई अरवल जिला के अध्यक्ष हुए। अरवल सीट पर भी जो विधायक हैं वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं, वो अभी राजद के हैं। भाजपा भी तैयारी कर रही है और भाकपा माले भी तैयारी कर रही है। तो ये भी लोग हैं, खासकर जो महागठबंधन वाला हैंड है, ये भी लोग तो दलितों के हित की ही बात करते हैं और कुशवाहा के कैंडिडेट उतारे भी जा रहे हैं। कैसे इनको टैकल किया जाएगा? पहले तो हम आपको स्पष्ट कर दिया, हाँ, ये मेरा मूवमेंट है। जो हमने, मैं एक जिलाध्यक्ष भी हूँ, हाँ, मैं एक संगठनकर्ता के रूप में भी हमारी अपनी पहचान है। हाँ, और बहन जी का जो, और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अभी जो हमारा डिमांड है, हाँ, हम शिक्षा पर लड़ रहे हैं, ठीक है, हम स्वास्थ्य पर लड़ रहे हैं, ठीक है, हम अरवल के विकास पर लड़ रहे हैं, ठीक है, अरवल के रेलवे नहीं है उसके लिए लड़ रहे हैं, हाँ, अरवल में किसान का धान मर रहा है, धान का कटोरा है उसके लिए लड़ रहे हैं। तो हमारा जो बेस है, जो नहीं किया पिछला विधायक, जो नहीं किए उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो 15-15 और सर दलित की बात करने के लिए तो बड़ी बड़ी पार्टियां सब राग अलापती है। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी नहीं राग अलापा था, हाँ, लेकिन आज जो उनके पुत्र हैं, हाँ, महोदय क्या कर रहे हैं, हाँ, राग अलापते हैं दलित। 2015 में फुल बहुमत से बिहार के लोगों ने सरकार बना दिया, गठबंधन की सरकार बनी, सेकुलरिज्म की बात करने वालों की सरकार बनी। लेकिन आज भी उनके सरकार में रेगुलर दलितों पे अत्याचार, आक्रमण जो होता है, कहीं आप उठा करके अगर ईमानदारी से घूम जाइएगा तो एक एक पंचायत का, एक एक वार्ड घूम जाइए, दलित का टोला अभी विकास से वंचित है। और स्वर्ण का टोला में आप घुस जाइएगा तो आप देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्वर्ण का टोला में काम नहीं होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए, हाँ, लेकिन जब दलित को हमारा 60% आरक्षण है, हाँ, तो सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए। इसलिए रियल में अगर दलितों की, अति पिछड़ों की और गरीबों की बात अगर करने वाली कोई पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं। चलिए अखलाक भाई, अब आखिरी प्रश्न लेते हैं। मानते हैं कि आपके गठबंधन को सीटें मिल जाती हैं और विधानसभा का हालात ऐसा हो जाता है कि कोई भी गठबंधन बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाता है, आपका गठबंधन किसे समर्थन दे रहा होगा? इस पर तो खैर निर्णय हमारे जो सुप्रीमो हैं बहन कुमारी मायावती जी जो निर्णय लेंगी उस पर हम लोग तो कैंडिडेट हैं, हम लोग एक सिपाही हैं विधानसभा के, अगर जीतते हैं तो उनके निर्णय के अनुकूल ही हमारा निर्णय। मतलब अब हम आने वाले दिनों में बसपा को भी बिहार की पॉलिटिक्स में सक्रिय भूमिका में देख पाएंगे। चुनाव हर बार लड़ा गया, इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब लोग का शुक्रिया। एचएस बिहार का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तमाम दर्शक से आग्रह करता हूं कि एचएस बिहार को सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। तो मेरा क्लोजिंग तो भैया ने रख लिया है। खैर, कैमरे के पीछे अमित है और आप सबका एचएस बिहार देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।